नमस्कार। आज हम बिजली की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। ये पहेली है दो बहुत जरूरी उपकरणों के बारे में, एमीटर और वोल्टमीटर। अब देखिए, ये दोनों देखने में तो काफी एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इसी फर्क को समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? बिजली एक ऐसी ताकत जो हमें दिखती तो नहीं, पर हमारे चारों तरफ हर डिवाइस में मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य शक्ति को समझने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे मापा कैसे जाए? इसके लिए ही हमारे पास कुछ खास टूल्स होते हैं। अच्छा, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए ना दो चीजें पकड़नी होती हैं। पहली है विद्युत धारा, मतलब करंट। सोचिए जैसे पाइप में पानी बह रहा हो, बस वही है करंट, यानी कि बहाव। और दूसरी चीज है विभवांतर, यानी वोल्टेज। अब ये क्या है? ये है उस बहाव को धक्का देने वाला दबाव या प्रेशर। तो एक है बहाव, दूसरा है दबाव। तो सबसे पहले बात करते हैं उस टूल की जो सीधे सीधे बहाव को मापता है। इसका नाम है एमीटर। और इसे अपना काम करने के लिए कह सकते हैं कि एक्शन के बीच में उतरना पड़ता है, बिल्कुल उस बहाव के रास्ते में। तो एमीटर का सीधा साधा काम है सर्किट में बह रही विद्युत धारा यानी करंट को मापना। ये हमें बस इतना बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। हम करंट को मापते हैं एम्पेयर में, लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर है इसका कनेक्शन। एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में यानी लाइन में ही लगाया जाता है। वो खुद उस सर्किट का हिस्सा बन जाता है। और ऐसा करने के लिए इसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब रुकावट ना के बराबर होना जरूरी है। भाई, इसका काम बहाव को मापना है, उसे रोकना थोड़ी है। अब आते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी पर, वोल्टमीटर। एमीटर से बिल्कुल अलग, ये एक्शन में नहीं कूदता। ये तो समझ लीजिए कि किनारे पर खड़े होकर सर्किट का मुआयना करता है। वोल्टमीटर का काम बहाव मापना नहीं है, बल्कि सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज को मापना है। ये उस दबाव के अंतर को मापता है जिसकी वजह से करंट बहता है। और देखिए, इसकी प्रोफाइल एमीटर से एकदम उलट है। इसकी यूनिट है वोल्ट। इसे सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है, मतलब उन दो पॉइंट्स के आर पार जिनके बीच का दबाव मापना है। और सबसे खास बात यह है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत बहुत ज्यादा होता है। क्यों? ताकि ये सर्किट से जरा भी करंट न खींचे और दबाव का सही सही माप ले सके। तो अब जब हम दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखते हैं। इससे सारे अंतर आईने की तरह साफ हो जाएंगे। ये रही पूरी कहानी एक ही जगह पर, एकदम साफ साफ। एमीटर मापता है धारा, तो वोल्टमीटर मापता है वोल्टेज। एमीटर जुड़ता है सीरीज में, मतलब लाइन में, तो वोल्टमीटर जुड़ता है पैरेलल में। और सबसे बड़ा फर्क, प्रतिरोध। एमीटर का कम से कम और वोल्टमीटर का ज्यादा से ज्यादा। है ना, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे। अच्छा, इन अंतरों को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं है, ये सेफ्टी और सर्किट के सही काम करने के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ये पहली और सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर किसी ने गलती से एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया, तो क्या होगा? उसका प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, तो सारा का सारा करंट उसी से गुजरने की कोशिश करेगा। और नतीजा? शॉर्ट सर्किट। इससे आपका उपकरण और पावर सोर्स दोनों खराब हो सकते हैं। और दूसरी चेतावनी भी सुन लीजिए, अगर एक वोल्टमीटर को सीरीज में यानी लाइन में लगा दिया तो उसका प्रतिरोध तो बहुत ज्यादा है, वो रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा। करंट का बहाव लगभग पूरी तरह से रुक जाएगा और सर्किट ही काम करना बंद कर देगा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये दो अलग अलग कामों के लिए बने दो अलग अलग उपकरण हैं, जिन्हें दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से ही जोड़ा जाना चाहिए। बस यही है इनकी कहानी का सार। तो देखा हमने, एक ही सर्किट को देखने के दो नजरिए हैं, एक बहाव का और एक दबाव का। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी पूरी और सही तस्वीर देखने के लिए हमें अलग अलग नजरियों या अलग अलग औजारों की जरूरत पड़ती है। सोचिएगा जरूर।